नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सिकरियाल। इन दिनों नगर पिथौरागढ़ के आसपास के गांव में तेंदुए का आतंक बना हुआ है। लोग दहशत में हैं, लोग भयभीत हैं। वन विभाग अभी तक इन ग्रामीणों को, इन लोगों को तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बीते 1-1.5 महीनों के भीतर तेंदुए द्वारा 8 लोगों पर जानलेवा हमला किया जा चुका है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। कई नेता वन विभाग के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं। बावजूद इसके वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जो कि निराशाजनक बात है। हालांकि वन विभाग द्वारा अभी तक एक आदमखोर तेंदुए को मार गिराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद से तेंदुए द्वारा हमले की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं। एक बार फिर से वन विभाग द्वारा शिकारियों को आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन शिकारियों और तेंदुए का आमना सामना अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में सिर्फ सावधानियां ही तेंदुए के आतंक से निजात दिला सकती हैं। इसलिए आज के इस अंक में हम कुछ सावधानियों के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की खबरें। आज 27 अक्टूबर 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 36,717 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 35,502 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अभी तक जिले में कुल 931 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 863 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 66 एक्टिव केस हैं। कोरोना से जिले में अभी तक 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। धारचूला के जुम्मा गांव निवासी 34 वर्षीय एक महिला की कल खाई में गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका नीरू देवी कल पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थी, तभी एकाएक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों से बचने के प्रयास में वो खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर आज नगर पिथौरागढ़ के दीप सिंह मैदान में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब हर मंगलवार को यह आयोजन किया जाएगा। पूर्व सैनिक राजेंद्र देवलाल जिले के युवाओं को निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण दे रहे हैं। सामूहिक पाठ के बाद युवाओं को सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश जोशी के सहयोग से प्रसाद वितरित किया गया। आज जिला पंचायत अध्यक्षा दीपिका बोहरा तथा उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने जिला महिला अस्पताल पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों को मरीजों के इलाज में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में पानी की किल्लत को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिमलगैर बाजार में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। आप प्रभारी सुशील खत्री के नेतृत्व में सिमलगैर बाजार में एकत्रित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंबे समय से खस्ताहाल गंगोलीहाट बेरीनाग सड़क की जब जिम्मेदार विभाग ने कोई सुध नहीं ली, तो महादेव सेना संघर्ष समूह के सदस्यों ने श्रमदान से सड़क ठीक कर विभाग को आईना दिखाने का काम किया है। समूह के सदस्यों ने मार्ग में जाड़ा पानी के पास जल स्रोत के सामने बने गड्ढों को श्रमदान से सीसी कर ठीक किया। संस्कृत पुस्तकालय पिथौरागढ़ में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कितनी बदली है औरत इस दुनिया में विषय पर विचार गोष्ठी हुई। कवियों ने स्वरचित कविताओं के माध्यम से नारी सशक्तिकरण पर अपने उद्गार प्रकट किए। थल 7 शिलिंग मोटर मार्ग लंबे समय से बदहाल बना हुआ है। चोपड़ा के पास 20 सड़क में बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिस कारण मार्ग पर हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्र चीन सीमा पर स्थित दारमा घाटी के सेला गांव में 1.25 करोड़ की लागत से 50 किलोवाट की बिजली परियोजना का निर्माण किया गया है। बीते 19 अक्टूबर को परियोजना से गांव में बिजली की आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। आज़ादी के बाद पहली बार गांव में बिजली की जगमगाहट से ग्रामीण खुश हैं। आइए अब बात करते हैं कि तेंदुए के आतंक से निजात पाने के लिए या फिर तेंदुए के हमले से बचने के लिए किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। अपने घर के चारों ओर कम से कम 50 से 100 मीटर तक लैंटाना, कालाबाज, हिस्सर, गाजर घास न उगने दें। इन्हें झाड़ियों में अक्सर गुलदार छुप जाता है और मौका मिलने पर हमला कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल जाते समय बच्चों को किसी वयस्क व्यक्ति के साथ स्कूल भेजें और यदि संभव हो तो बच्चों को समूह में स्कूल भेजना चाहिए। आवागमन के लिए ऐसे रास्तों का प्रयोग करें जहां पर झाड़ियां अपेक्षाकृत कम हैं। संभव हो तो रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियों को काटकर साफ कर दें।
महिलाएं जब जंगल में जाएं तो कोशिश करें कि शाम 4 बजे से पहले घर लौट आएं। 4 बजे से अंधेरा होने तक गुलदार के हमले की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बच्चों को घर से बाहर न जाने दें। उन्हें होमवर्क पर लगाने या किसी अन्य काम में घर के भीतर ही व्यस्त रखें, क्योंकि ऐसे समय में गुलदार शिकार की तलाश में अक्सर घरों के आसपास घूमते हैं। बच्चों को घर के बाहर शौचालय में रात के समय अकेले न जाने दें। गुलदार का व्यवहार पीछे से आक्रमण करने का है, इसलिए घर के बाहर मुकुटों का प्रयोग करें जो पीछे की तरफ मुख करके हों। खेतों में जाते समय महिलाएं कोशिश करें कि वो समूह में जाएं और काम करते समय बारी बारी से 5 मिनट में खड़े होकर इधर उधर जरूर देखें। आमतौर पर देखा गया है कि सामने निगाह होने पर गुलदार हमला नहीं करता। गुलदार द्वारा रात में हमला किए जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। विशेषकर शाम 6 से 8 बजे के बीच गुलदार ज़्यादा हमला करता है। इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। टॉर्च या किसी अन्य रोशनी में ही घर से बाहर निकलें। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर काम हो तो आग जलाकर रखें। जंगली जानवरों का शिकार न करें। गुलदार और बाघ को अगर जंगल में शिकार नहीं मिलता है तो वो भोजन की तलाश में आबादी के इलाके में आ जाते हैं। जंगलों को आग से बचाएं, क्योंकि आग लगने की स्थिति में गुलदार और बाघ का भोजन बनने वाले छोटे छोटे जानवर इसका शिकार होते हैं और अपने भोजन की तलाश में गुलदार और बाघ आबादी की तरफ आ जाते हैं। आबादी के इलाके में गुलदार देखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। घर में पाले गए पालतू पशुओं के मरने पर उनके शरीर को खुले में न फेंकें, क्योंकि ऐसे मांस की तलाश में गुलदार आपके घर के करीब आ सकता है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।